नमस्कार बच्चों। और आज हम इतिहास का मॉडर्न हिस्ट्री का भाग 3 करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कल हमारा कहाँ तक हो गया था। कल हमने गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। तो पहला ही आज का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, कौन व्यक्ति शामिल था? कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी बताएगा उसका नाम कल की क्लास में लिया जाएगा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को, ये कल बता दिया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी और सुखदेव को भी दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1932 आता है। 1932 पहले भी बताया है। 1932 में क्या करता है, जो 16 अगस्त 1932 को है, रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये सांप्रदायिक पंचायत जारी करता है। और इसमें जैसे लाया था पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत, तो वही सेम इसमें था। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, मुस्लिमों की तहत दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने की बात कही थी ताकि आपस में और भिड़ सकें। इसके लिए गांधी जी ने यरबदा जेल कहाँ थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पूछ सकते हो कि जो पूना पैक्ट हुआ यरबदा जेल में हुआ। कहाँ हुआ? यरबदा जेल में हुआ। तो कहाँ थी? पूना में थी। कहाँ थी? पूना में थी। तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन का मतलब होता है कि व्यक्ति जब तक बात नहीं होगी, समाधान नहीं होगा, तो मरते दम तक कुछ खाएगा पिएगा नहीं। 5 सितंबर 1932 को याद रखना। 5 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। किस किस के बीच हुआ? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। आगे देखते हैं 1935, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1934 के एक्ट के तहत, ये तुम्हें याद नहीं रखनी है। अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को। भारत शासन अधिनियम कब आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, ये बड़ी बात है, आप नहीं लिखिए, आप इतना याद रखिए कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। एक आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, आप पूछ सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। आगे देखते हैं 1936 एक लखनऊ में सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसमें अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन था। किसका था? अखिल भारतीय किसान सभा का। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। तो पूछ सकते हैं कोई भी कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार अगर पूछा जाए कि हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन में कौन अध्यक्ष जीता था? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। फिर एक पूछा था त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? तो 1939। बस इतना याद रखना। पूछेगा त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1938। इसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको समझाई जाएगी आगे की क्लास में। एक प्रश्न और याद रखिए जो बनता है, आपसे पूछा जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन सुनना, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको लिखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जैसे आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। 1940 अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था। कौन लाया? ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया था और इसमें कहा गया था कि भारत इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़े तो हम युद्ध जीत गए तो उसके बाद भारत के लिए संविधान बना देंगे, लेकिन इसको ठुकरा दिया गया। फिर 1940 में एक चीज़ और हुई, पूछा जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 में हुआ। सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे?
विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और 1940 में मुस्लिम लीग का भी लाहौर अधिवेशन हुआ, इसे याद रखिए। और इन्होंने पृथक मुस्लिम राज्य बनाने की मांग करी। कब की? अगर पूछेगा कोई पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी, तो 1940 में। ठीक है। पाकिस्तान की परिकल्पना किसने दी थी? पाकिस्तान जैसा राज्य होगा, तो चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान नाम की परिकल्पना किसने दी थी? चौधरी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1940 में। किसने किया? विनोबा भावे ने। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरा प्रश्न बनेगा आपका कि मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किस सन में की? तो 1940 में। अब यही आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पढ़ाया है हमने, इतिहास की पहली क्लास में पढ़ाया था संभव। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिए। तो 2 प्रश्न आपसे पूछ लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया। लेकिन इसको भी भारत ने क्या किया? मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। और 9 अगस्त 1942 को, कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और अंग्रेज़ों ने रात्रि में 12 बजे, इसमें तिथियां कन्फ्यूज होती हैं, कभी कभी 8 अगस्त भी आएगा। अगर 8 और 9 अगस्त दोनों है तब आप 9 अगस्त टिक करेंगे, और अगर 8 अगस्त अकेला है, 9 नहीं है, तब 8 अगस्त। क्योंकि ये 8 अगस्त की रात में और 9 अगस्त की सुबह हो गई रात को 12 बजे। रात को 12 बजे ही ऑपरेशन 0 आवर्स भी चलाया गया था। अगला प्रश्न आपसे है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका सफलतापूर्वक स्थापना जो की थी राम बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? राम बिहारी बोस ने। अब ये विचार कैसे आए कि आज़ाद हिंद फौज जैसा एक संगठन होना चाहिए? तो ये विचार था कैप्टन मोहन सिंह का। तो 2 प्रश्न बनेंगे कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। और इसकी स्थापना किसने की? राम बिहारी बोस ने। और आपसे अगर पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च अधिकारी किसे बनाया गया, तो 1943 में इसकी कमान किसे दे दी गई? सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। किसे दे दी गई? सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई। तो कब दी गई? 1943 में। तो हम कभी कभी क्या है, जब सुभाष चंद्र बोस ने इसको सबसे ज़्यादा समय दिया, इस आज़ाद हिंद फौज पे इन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया, और इन्होंने ही कहा था दिल्ली चलो का नारा दिया था, भाई दिल्ली चलो हमें जीतना। इसी समय इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा था। तो कभी कभी हम कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और हम राम बिहारी बोस की जगह किसे टिक कर देते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो ये प्रश्न याद रखना कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। अगर पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो राम बिहारी बोस ने। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने ए और यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपके लिए। अब आपको अगला क्वेश्चन बनेगा कि शिमला समझौता या बेवेल योजना कब थी? तो शिमला समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद बना, 1945 में आया। आज़ाद हिंद फौज के ऊपर लाल किले में खुला मुकदमा चलाया गया, तब 1945 में। इसके वकील कौन थे? भूलाराम देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रख लीजिए, है नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन अगला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको जरूर लिखिएगा। 1946 पूछेगा कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था, और इसमें कहा गया था कि अलग मुस्लिम राज्य नहीं बनेगा। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ? ये बहुत प्रमुख तिथियां हैं। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अब ये क्या होता है सर, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस? तो ये मुस्लिम लीग ने मनाया था, और इसमें मारकाट स्टार्ट की थी। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा था कि हमको अलग देश बनाना है, और कैबिनेट मिशन में कहा था कि मुस्लिम जैसा कोई राज्य नहीं बनेगा। तो इसने 16 अगस्त 1946 को पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़क गए। तो इस तिथि को क्या कहते हैं? तो प्रश्न बनेगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को। और ये प्रश्न आप लोग अपने चेतना सत्र में ज़रूर पूछें, आप लोगों को याद होने चाहिए, पूछने चाहिए। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, ये संविधान का क्वेश्चन है, जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तब होगा।
क्वेश्चन है कि पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। आपसे एक क्वेश्चन और है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था। क्वेश्चन आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि माउंट बेटन योजना कब आई थी, तो 3 जून 1947 को। देख रहे, जून आ गया, हम धीरे धीरे देश आज़ाद करा देने लगे हैं। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई। और इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का जो स्वतंत्र भारत अधिनियम है कब आया, तो 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत अधिनियम आया। और उसके बाद हमारा देश आज़ाद कब हुआ, तो हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ। और पहले राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन बना। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो 14 अगस्त को हुआ है, ठीक है। और उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस तरह से हमने देश आज़ाद करा लिया। और देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब एक बार हम रिकॉल करते हैं, हमने जितना पढ़ा आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। हम 3 मिनट में पूरी डेटें याद कर देंगे। पहला पढ़ा हमने 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1739 में नादर शाह का दिल्ली आक्रमण हुआ था। फिर आपने पढ़ा प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। और 1764 में हमने बक्सर का युद्ध लड़ा। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद फिर एक पढ़ा था हमने आपसे, क्वेश्चन पढ़ाया था कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या हुई, स्थापना हुई। इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ाया था आपको कि 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की किसने, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद हमने एक अगला क्वेश्चन आपको बताया था कि सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने किया 1829 में। फिर एक क्वेश्चन और पढ़ाया था हमने आपको कि 1833 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग बना। उसके बाद हमने दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बरो ने किया था। पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में चलाई गई। 1854 में वुड डिस्पैच आया। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। 1857 में अपनी जो है वो क्रांति हुई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। उसके बाद हमने एक और आपको पढ़ाया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। इसके बाद हमने आपको ये पढ़ाया था कि 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ये सारी पिछली क्लास का है, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं पूरा, आप सुनते जाइए। इसके बाद हमने स्थानीय स्वशासन का जनक आपको रिपिन बताया था 1882। फिर बताया था 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। इसके बाद एक चीज़ और बताई थी आपको, वो क्या थी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। उसके बाद 1905 में हमने कहा था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की उसमें शोक दिवस मनाया गया। और रक्षाबंधन 1906 जो प्रश्न आपसे पूछा था आ गया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ, ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में था। और 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1908 में खुदीराम बोस को, जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन। और 1935 में आया था, 1931 में आया था सांप्रदायिक पंचायत। उसके आगे बात करेंगे। 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनाई। इसके बाद हमने अगला प्रश्न आपको पढ़ाया था 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की। इसके बाद एक प्रश्न और आपको बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। अगला हमने पढ़ाया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन हुआ।
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने की और 1924 में ही बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी को हेड बनाया गया। 1905 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ और इसी साल सरोजनी नायडू को कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता मिली। इसके बाद हमने पढ़ाया था 1927 साइमन कमीशन या श्वेत आयोग भारत आया। इसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल को हुआ, साबरमती से दांडी की ओर चला। फिर हमने आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन पढ़ाए थे 3, एक 1930, एक 1931 और एक 1932। माफ़ कीजिए, हम पहले 1931 शायद भूल गए। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। 5 मार्च 1931 को गांधी रघुवंश समझौता हुआ। 1932 में जो रेमजे मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच 5 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1936 में लखनऊ में सम्मेलन हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसे रिजेक्ट कर दिया और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, जिसमें दिल्ली चलो आंदोलन भी हुए और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। इसके बाद पाकिस्तान नाम की परिकल्पना किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने। कब? 1940 में ही। और 1940 में मुस्लिम लीग का भी एक लाहौर अधिवेशन हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, राम बिहारी बोस ने की। एक प्रश्न छूट गया, याद रखना। 1939 में तुम्हारी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हुई। और इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1946 को, माफ़ कीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत अधिनियम आया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इस प्रकार से हमने आधुनिक भारत आज पूरा रिपीट कर लिया। आशा है कि कल आप लोग चेतना सत्र में अच्छे से अच्छे प्रश्न अपने स्कूलों में पूछेंगे और इस सबको याद कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।